हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीएवी रिक्रूटमेंट 2025 से रिलेटेड, जिसमें मैं आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और सटीक इन्फॉर्मेशन देने वाला दोस्तों अबाउट डेमो एंड इंटरव्यू। क्योंकि आपको बता दोस्तों कि ये इन्फॉर्मेशन इसलिए सटीक है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे इंफॉर्मेशन डीएवी पब्लिक स्कूल से डायरेक्ट प्राप्त किए हुए हैं, जहां पे अभी डेमो और इंटरव्यू चल रहे हैं दोस्तों। सो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि किस प्रकार से डेमो और इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो में सब कुछ एक एक करके बताया जाएगा। सो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल पे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको सारी इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं, पीडीएफ नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं। सो प्लीज हमारे चैनल को और टेलीग्राम चैनल को दोनों को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेंगे। तो चलिए हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि डीएवी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो प्रोसेस चल रहा है दोस्तों, इसमें 3 फेज रखे गए हैं। 3 फेज है ना, 3 फेज हैं, जिसमें फेज 1 था ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करना, फेज 2 था एग्जाम देना, है ना, एंड फेज 3 है दोस्तों डेमो एंड इंटरव्यू। डेमो एंड इंटरव्यू, अभी डेमो और इंटरव्यू यही प्रोसेस अभी चल रहे हैं। बहुत सारे स्कूल में हो गए अब तक, और बहुत सारे स्कूल में अभी बाकी हैं। देखो इसमें क्या है, जब आपको डेमो और इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है या मैसेज किया जाता है, तो आपको उसके लिए डेट भी बताया जाएगा, किस डेट में आपका डेमो और इंटरव्यू है। उस डेट पे आपको जाना है डेमो और इंटरव्यू देने। और दोस्तों, जब आप डेमो और इंटरव्यू देने जाएंगे तो फिर वहां पे क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, कैसे आपको एंट्री करना है, और साथ ही साथ आपको क्या क्या अपने साथ लेकर जाना है। इसके बाद अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपकी सैलरी क्या होगी, आपका जॉब परमानेंट होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कब होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन अभी आपको देने वाले हैं। सो प्लीज आप अच्छे से ध्यान से एक एक करके समझेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे और डेमो देने, तो आपको बता दें कि डेमो और इंटरव्यू आपका जो लिया जाएगा, वहां पे कौन कौन से लोग होंगे आपके सामने। तो वहां पे आपके सामने हो सकता है चेयरमैन। चेयरमैन मतलब कौन, स्कूल मैनेजिंग कमेटी का जो चेयरमैन है वो होंगे आपके पास, आपके साथ। इसके साथ 2 या 1, किसी किसी जगह पे 2-2 प्रिंसिपल बैठ जा रहे हैं, 2 अलग अलग स्कूल से, किसी किसी जगह पे 1 है, तो ऐसे प्रिंसिपल होंगे, 2-2 प्रिंसिपल, मान लो 2 प्रिंसिपल्स होंगे, प्लस में 2 सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट्स, है ना, 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स लोग वहां पे बैठे होंगे। जिस सब्जेक्ट से आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, जिस सब्जेक्ट के लिए, उस सब्जेक्ट का 2 एक्सपर्ट वहां पे बैठे रहेंगे। यानी कि 5 से 6 लोगों का वो टीम है, ठीक है ना, 5 से 6 लोगों का टीम होता है, और वही टीम है जो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपका डेमो और इंटरव्यू दोनों लेते हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के आधार पे दोस्तों वहां पे बोर्ड में बटा रहता है, 1 बोर्ड, 2 बोर्ड, 3 बोर्ड, मतलब 2-3 अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग ग्रुप बनाकर बैठे रहते हैं, ठीक है। अगर कम नंबर है स्टूडेंट्स का, कैंडिडेट्स का, तो फिर वहां पे कम बोर्ड होंगे। ज्यादा कैंडिडेट्स की संख्या है तो फिर ज्यादा बोर्ड होंगे, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं, है ना। और हर एक बोर्ड में लगभग 5 से 6 मेंबर होंगे। क्लियर है दोस्तों, तो ये बात ध्यान देना। जब आप जाते हो इंटरव्यू देने डेमो दोस्तों, तो सबसे पहले आपको तो बैठकर बाहर वेट करना है। जब आपका नंबर आता है तो आप मे आई कम इन सर ऐसा पूछ कर ही अंदर जाएंगे। ऐसा नहीं कि बस गए और सीधा इंटर कर गए, ये गलत हो जाएगा। आप पहले पूछेंगे मे आई कम इन सर, अगर बोला जाता है तो फिर आप अंदर जाएं। वहां पे चेयर अगर है तो आपको बोला जाएगा बैठने के लिए। जब तक नहीं बोला जाए तो आप पूछ सकते हैं मे आई सिट, है ना, तभी आपको बैठना है। ऐसा नहीं कि गए और डायरेक्टली बैठ गए, तो ये गड़बड़ हो जाएगी, बैड इंप्रेशन पड़ेगा इसका, ठीक है। इसलिए इस बात को जरूर ध्यान देंगे। अगर आप पहले कभी इंटरव्यू दिए तब तो आप पहले से जान रहे होंगे। अगर नहीं दिए हैं, नए हैं, पहली बार जाने, तो प्लीज इस बात को ध्यान में रखना। और इसके बाद मैं बता दोस्तों कि जब आप जाते हो डेमो और इंटरव्यू के लिए, तो इस तरह से लोग बैठे रहेंगे। आपसे वहां पे क्या क्या पूछा जाएगा जब आप जाते हो, तो पहले तो आपके पास होना चाहिए क्या क्या, देखिए डॉक्यूमेंट्स। आपको अपने साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो लेकर जाने हैं। क्या क्या, तो पहले दोस्तों डीडी लेकर जाना है। इस पे मैं पहले भी एक वीडियो में बताया था। डीडी मीन्स डिमांड ड्राफ्ट, कितने का, 200 रुपए का। 200 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना आपको बैंक से, और उससे लेकर जाना है, ठीक है। इसके साथ ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी। आपको जितने भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उन सभी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है,
और उन सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का एक सेट, वन सेट कर सकते हैं ना, वन सेट ऑफ फोटोकॉपी भी करवा लेना है। और जो भी फोटोकॉपी आप करवाएंगे दोस्तों, उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। ऐसी सिर्फ फोटो कॉपी नहीं लेकर जाना है, उसमें ना सेल्फ अटेस्टेड लेकर अपना साइन और डेट जरूर मेंशन कर देंगे, ताकि ये पता चले कि आप ही दिए हैं। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब देखो, जब आप जाते हो तो वहां पे जो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, उस डॉक्यूमेंट्स को भी किस तरह से सीरीज में रखना है ये भी मैं बता दूं आपको। तो उसको अरेंज इन सीरीज, देखिए आपको एक सीरीज में अरेंज करके ले जाना है। पहले आपको बायोडाटा का फॉर्म वहां से दिया जाएगा, जिसमें आपको अपना पूरा बायोडाटा भरना है। तो सबसे पहले ऊपर बायोडाटा रहेगा, उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म, जो गूगल एप्लीकेशन फॉर्म गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। ठीक है ना। इसके बाद आपका सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेंगे, मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए और बीए, डीएलएड जो भी है सारा कुछ क्लियर। इसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को अरेंज करेंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के नीचे आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। और एक आईडी प्रूफ जरूर होना चाहिए दोस्तों आपके पास। आईडी प्रूफ कहे तो जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इस प्रकार से ड्राइविंग लाइसेंस है ना, तो सिंपली हम लोग ज़्यादातर आधार कार्ड प्रेफर करते हैं। आधार कार्ड ये आपका सीरीज है, मतलब सबसे पहले बायोडाटा, उसके जस्ट नीचे एप्लीकेशन फॉर्म, उसके जस्ट नीचे आपका सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट जितने भी हैं सारा। उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है कोई एफिलेटेड सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल में पढ़ाने का, तो वो भी, और आईडी प्रूफ आधार कार्ड। ठीक है, ये लेकर के आपको चले जाना है दोस्तों, इतना सारा आपके पास होना चाहिए। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपसे बोला जाएगा कि गिव योर इंट्रोडक्शन, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। और इंट्रोडक्शन में आपको बता दूं कि हाँ, एक बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप जो कम्युनिकेशन करेंगे उनसे, बातचीत जो होगा आपका, कम्युनिकेशन जो होगी दोस्तों, वो लैंग्वेज होगा क्या, कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो होना चाहिए वो बिल्कुल इंग्लिश होना चाहिए। याद रखेंगे, इंग्लिश। यानी कि उनसे जब जितने देर आप इंटरव्यू के लिए बैठे हो या डेमो के लिए, उतनी देर आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना इंग्लिश में ही लोगों से बात करें। ये बार बार आपसे बोल रहा हूँ, ध्यान में रखना, क्योंकि डीएवी इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं, ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, इसलिए आपको इंग्लिश में ही बात करनी है। क्लियर। जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे दोस्तों, तो आपको बता दूं कि जो रीजनल लैंग्वेज है या फिर अदर कोई लैंग्वेज पेपर का है, तो आप अपनी लैंग्वेज में दे सकते हैं। जैसे हिंदी वाले हिंदी में इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, हालांकि वो भी अगर इंग्लिश बीच बीच में मेंशन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आप हिंदी में भी दे सकते हैं। संस्कृत वाले संस्कृत में ही दें तो ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन बनाएगा, है ना। और उर्दू वाले उर्दू में दें, संस्कृत वाले संस्कृत में दें, बंगाल वाले बंगाली वाले बंगाली में, उड़िया वाले उड़िया में, ऐसे अलग अलग जो लोकल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में देंगे, आप जिस लैंग्वेज के लिए गए हो। अगर आप ये लैंग्वेज पेपर को छोड़कर मैथ के लिए गए हो, साइंस के लिए गए हो, एसएसटी के लिए गए हो, कंप्यूटर के लिए गए हो, तो फिर आप इंग्लिश में देंगे। तो आपका क्या होगा, इंग्लिश में ही होना चाहिए इंट्रोडक्शन आपका टोटल। और इंग्लिश सब्जेक्ट्स हैं तब तो इंग्लिश मस्ट है आपके लिए, ठीक है ना। तो इस बात को जरूर ध्यान दें। हाँ, अगर आप जैसे हिंदी वाले, अदर कोई भी लैंग्वेज वाले भी इंग्लिश बोलते हैं, तो वो ज़्यादा इंप्रेशन बनाएगा अच्छा। अगर नहीं बोल पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपनी लैंग्वेज में दे सकते हैं, बट इंग्लिश और बाकी अदर सब्जेक्ट जो हैं उनको इंग्लिश में ही देना होगा। क्लियर। जब आप इंट्रोडक्शन देते हैं दोस्तों, तो वहीं पे आपको साथ ही साथ क्या होगा कि इंट्रोडक्शन के बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिस सब्जेक्ट के लिए आप डेमो और इंटरव्यू देने गए हैं, ठीक है। और इसके बाद बता दूं कि आपको इंटरव्यू से पहले आपसे डेमो लिया जाता है। इंटरव्यू से पहले आपसे डेमो लिया जाता है, और डेमो भी वही डायरेक्ट जो लोग 5-6 लोग बैठे रहते हैं, यही 5-6 लोग बैठे रहेंगे, और आपको सामने बोर्ड वगैरह रखा रहेगा और बोल दिया जाएगा कि आप पढ़ाइए। अब यहाँ पे मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है, इसमें यह बताया गया कि आपको अपने चॉइस के अनुसार, किसी किसी स्टेट में आपको अपने चॉइस के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है कि आप जो टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं। जैसे मान लो कि आप गए हैं मैथ के लिए, तो मैथ में बोल दिया जाएगा कि आप जो भी जो भी टॉपिक आप तैयारी करके आए हैं, प्रिपरेशन करके आए हैं, उसी टॉपिक को पढ़ाइए, हम लोग बैठकर देखेंगे, ठीक है। तो अपने टॉपिक के आधार पे, जिस टॉपिक को पढ़ कर गए हैं, तैयारी करके गए हैं, उसी टॉपिक को पढ़ाना है। और याद रखना, मैं आपको बात बता दूं कि दोस्तों जब आप डेमो देने जा रहे हो, तो कोई ना कोई एक टॉपिक, एटलीस्ट वन टॉपिक बहुत बेहतर तरीके से, उसको जितना ज़्यादा डिटेल में पढ़ पाएं, आपको तैयारी करके जाना है। क्योंकि आपको
जब इंटरव्यू लिया जाएगा, पहले डेमो इसके बाद इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक बार फिर से बोल दूं कि जिस टॉपिक पे आपने इंटरव्यू दिया, जिस टॉपिक को आपने डेमो में पढ़ाया, उसी टॉपिक से आपसे इंटरव्यू भी लिया जाएगा। जिस टॉपिक का आपने डेमो दिया, उसी टॉपिक से आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आप बहुत अच्छे से एक टॉपिक को जरूर तैयार करके जाएंगे दोस्तों। ये नहीं कि किसी तरह से चल गए तो फिर आप फंस जाओगे, क्योंकि उसी से रिलेटेड वहाँ पे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं ना, वो सारे चीज को ध्यान से सुनेंगे कि आप क्या क्या बता रहे हो, उसमें भी कमियां देखेंगे कि कहीं कुछ गलत तो नहीं बता दिए। इसके साथ आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और रही बात दोस्तों, बहुत से लोग को मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर क्या TLM भी लेकर जाना है। तो हाँ, अगर आप पहले से तैयारी करके जा रहे हो, कोई टॉपिक है ना, आप अपने तैयारी करके जा रहे हो, तो उसके लिए उसी टॉपिक से रिलेटेड TLM भी लेकर जाना है। आपको ले लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, बैड नहीं गुड इंप्रेशन बनाएगा। ठीक है, TLM, और TLM जो होना चाहिए वो बिल्कुल एकदम कह सकते हैं क्या, वेल प्रूफ वाला होना चाहिए ना, सही बिल्कुल सटीक होना चाहिए, कुछ भी उसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए। यानी कि जिस चीज पे आप बताने जा रहे हैं, ठीक है, जिस चीज पे आप बताने जा रहे हैं दोस्तों, जिस टॉपिक को पढ़ाने की सोच रखे हैं कि मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी अच्छा से अच्छा ऑथेंटिक TLM बनाकर लेकर जाना है। और बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है, 1 या 2 TLM बना लेंगे, जिससे कि आप पूरे टॉपिक को लगभग क्लियर कर पाएँ। ऐसे बनाना है और बिल्कुल प्रूफ के साथ होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए एकदम। TLM में भी कोई गड़बड़ नहीं। ये नहीं कि आप टॉपिक कुछ और पढ़ा रहे हैं और आपका TLM किसी और टॉपिक को शो कर रहा है। TLM को अगर देखा जाए, उससे अच्छे से समझा जाए, तो उस TLM का किसी दूसरे टॉपिक से रिलेशन हो, ये गड़बड़ हो जाएगा। जिस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं, उसी टॉपिक से रिलेटेड TLM भी होना चाहिए आपके पास। क्लियर? अगर आप ले जाते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं भी लेते हैं तो भी कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करो कि आप सारा TLM लेकर जाएं अपने टॉपिक के अनुसार। और आपको अपने इच्छा अनुसार टॉपिक दिया जाता है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कितना भी विद्वान लोग होंगे पढ़ने पढ़ाने वाले, लेकिन अचानक से अगर कोई टॉपिक दिया जाए तो शायद वो उतनी बेहतर तरीके से नहीं बता पाएगा, जितना बेहतर तरीके से पहले से अगर उसको पता हो और उसके स्टडी करके आए तो बता पाएगा। ठीक है, इसलिए आपको अपने अनुसार ही टॉपिक दिया जाएगा कि अगर आप कोई टॉपिक तैयार करके आए हो तो उसी को पढ़ाइए, बताइए, समझाइए। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि आप एक टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना, तैयारी करके जाना, डिटेल में एकदम डीपली नॉलेज होना चाहिए, ताकि उससे किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछा जाए उसी टॉपिक से रिलेटेड तो आपको दिक्कत नहीं हो उसका आंसर देने में। और TLM भी उसी टॉपिक को प्रूफ कर रहा हो, उसी टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, कुछ भी अदर नहीं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। इसके बाद आपको क्या हो गया, तो पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, इसके बाद आपको डेमो के लिए बोल दिया जाएगा कि आप डेमो दीजिए। जब आप डेमो दे लेंगे जिस टॉपिक से रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड फिर आपसे इंटरव्यू लिए जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान देना, आपसे ये पूछा जाएगा। फिर आपको, जैसा कि मैं पहले बताया था कि आप हमारे स्कूल में क्यों काम करना चाहते हैं, तो आप उसमें रीज़न जो भी हो, किसी किसी का रीज़न होता है कि सर मैं कहीं और DAV में दूसरे स्कूल में काम कर रहा था, लेकिन मेरे घर से दूर है तो मैं थोड़ा नज़दीक होना चाहता हूँ, या और जो जो अपनी प्रॉब्लम है, क्यों चाहते हैं आपको पता है, इसलिए आप अपने अनुसार उसको अच्छा आंसर देंगे। फिर ये आपसे क्वेश्चन पूछ दे सकते हैं कि मैं आपको ही क्यों रखूं, तो उसका भी एक रीज़न देना है। बहुत सारा मल्टी टैलेंटेड, मल्टी डायमेंशनल तरीके से आपको अपने आप को प्रूव करना है, शो करना है कि मैं ये पढ़ा भी सकता हूँ। जैसे मान लो कि कोई फिजिकल टीचर है तो फिजिकल में वो पढ़ा भी सकता है, खिला भी सकता है ना, बहुत तरह का कर सकता है। आप अगर हैं मैथ से या कोई भी अदर सब्जेक्ट से, तो आप, इसीलिए कंप्यूटर नॉलेज ज़रूरी है। तो आप कह सकते हैं कि मैं अपने सब्जेक्ट को पढ़ा भी सकता हूँ, उससे बहुत सारे एक्टिविटीज करवा सकता हूँ। इसके साथ अगर ज़रूरत पड़ी तो सर कंप्यूटर पे भी कुछ एक्शन होते हैं जो मैं ऑपरेटिंग कर सकता हूँ। अपने तरफ से जो भी एक्स्ट्रा दे सकते हैं स्कूल को, उतना ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करना है, बताने की, ताकि स्कूल वाले को लगे कि हाँ ये मेरे बहुत सारे काम का चीज़ है, इसलिए इसे रख लिया जाए। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। अब मैं आपको आगे बता दूं कि जब आप जाते हो डेमो इंटरव्यू के लिए हो जाता है, तो फिर आपकी बात आती है सैलरी की। अगर आपका डेमो भी सही रहा, इंटरव्यू भी सही रहा, तो फिर आपको तुरंत नहीं बताया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको तुरंत कर दिया जाएगा कि हाँ ओके जाइए आपका हो गया, ऐसा नहीं। आपको फिर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को मेल के द्वारा मैसेज किए जाएंगे। ठीक है ना, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल गेट
मेल, ठीक है, आपको मेल पे एक मैसेज आएगा कि आप जो है सो क्या है, यू आर सेलेक्टेड, सेलेक्टेड कैंडिडेट के लिए आएगा। क्लियर? सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को एक मेल किया जाएगा, मैसेज के द्वारा आपको बताया जाएगा। और ये लगभग अभी नहीं, अभी बहुत पूरे ऑल ओवर इंडिया में सभी जगह डेमो इंटरव्यू चल रहे हैं। जब पूरे ऑल ओवर इंडिया का डेमो इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, इसके बाद एक साथ सेलेक्टेड कैंडिडेट को मेल किया जाएगा ताकि सभी लोग जाकर ज्वाइन कर पाएं। क्लियर? अब मैं आपको बता दूं कि जब सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी आपको अभी जो मिल रहा है वो दो तरीके से दिया जाता है दोस्तों। एक होता है सेंट्रल 7th पे, यानी कि जो सैलरी है वो बिल्कुल ध्यान में रखना 7th पे यूज किया जा रहा है। अभी 7th पे के अनुसार आपका सैलरी तय किया जाएगा। आपको पता होगा कि 7th पे क्या है। एक होता है 7th पे स्टेट 7th पे, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा, और एक होता है सेंट्रल 7th पे जो केंद्र सरकार का 7th पे है। तो डीएवी सेंट्रल जो 7th पे है इसको फॉलो करता है, सेंट्रल 7th पे को फॉलो करता है डीएवी, यानी कि उसके अनुसार आपका पेमेंट तय करेगा। ठीक है? अब मैं आपको बता दोस्तों कि जो पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट, जैसे एनटीटी के लिए अगर आप अप्लाई किए हैं तो आपको पढ़ाने होंगे क्लास नर्सरी से क्लास 2 तक, नर्सरी से क्लास 2 तक आपको पढ़ाना होगा। पीआरटी वालों को 3 to 7th क्लास तक पढ़ाना होगा। टीजीटी वालों को 8 to 10 तक पढ़ाना होगा और पीजीटी को 11th 12th क्लास पढ़ाने होंगे। ये भी आपको बता दिया कि किस व्यक्ति को किस क्लास को पढ़ाना है। ठीक है? अगर आप एनटीटी के लिए हैं तो आप याद रखें, बिल्कुल प्रिपरेशन करके जाएं कि आपको क्लास 2 तक पढ़ाना पड़ सकता है। पीआरटी वालों को क्लास 3 to 7 तक पढ़ाना पड़ सकता है। टीजीटी वालों को 8 to 10 तक पढ़ाना पड़ सकता है और पीआरटी वालों को 11 12 पीजीटी वालों को 11 12 पढ़ाना पड़ेगा। क्लियर? अब आपका जो लेवल है दोस्तों, जो आपकी सैलरी तय की जाएगी वो अलग अलग पोस्ट के लेवल के अनुसार आपको बता दें कि कुछ देखो, जैसे एलडीसी जो होता है वो लेवल 2 में आता है, एनटीटी जो टीचर होते हैं वो लेवल 3 में आते हैं, यूडीसी वाले लेवल 4 में आते हैं और ऑफिशियल और पीआरटी वाले जो होते हैं लेवल 6 में आते हैं। ठीक है? टीजीटी लेवल 7, पीजीटी लेवल 8 और 9 में आते हैं दोस्तों। देखिए आपका जो एनटीटी टीचर का सैलरी होगा वो 30 to 35 के, यानी 30 to 35,000 आपकी सैलरी होगी। फिर जो पीआरटी टीचर हैं इनका भी लगभग 30 to 35,000 ही होगा। टीजीटी वालों का 40 to 45,000 और पीजीटी वालों का 50 to 60,000 आपकी सैलरी होगी। क्लियर है? ये सैलरी कंफर्म है, श्योर है। अब बात एक और रह गई दोस्तों कि आपका जो ये जॉब है परमानेंट होगा या नहीं। तो देखिए ये परमानेंट जॉब होगा या नहीं होगा दोस्तों, ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है। परमानेंट होगा या नहीं होगा ये मैं क्या कोई भी नहीं बता पाएगा आपको। ठीक है? तो ये परमानेंट होना या ना होना ये डिपेंड करता है स्कूल में कि देखो जब ये वैकेंसी निकल कर आती है ना तो उस वैकेंसी में ही ये होता है कि परमानेंट पोस्ट कितने हैं और एडहॉक बेसिस कितने हैं या फिर टेम्पररी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस कितने हैं। ठीक है? तो याद रखना, जब आप अगर आपका डेमो और इंटरव्यू बहुत बेहतर रहा तो शायद आपको पहले स्टार्टिंग में ही आपका परमानेंट कर दिया जाए। अगर डेमो और इंटरव्यू में किसी भी तरह की कोई कसक रह गई, कोई गड़बड़ी रह गई तो फिर आपको टेम्प्ररी रहना पड़ सकता है। और ये टेम्प्ररी रहना पड़ा तो उसकी गारंटी नहीं है कि आप 1 साल 2 साल 3 साल हैं या 10 साल हैं या फिर 20 साल के लिए हैं। आप परमानेंट तभी हो पाएंगे जब आपका डेमो और इंटरव्यू अगर स्टार्टिंग में ही शुरू में ही बहुत बेहतर रहा तो शायद सिलेक्शन आपकी स्टार्ट में ही कर दिया जाएगा परमानेंट के तौर पे। ठीक है? तो ये परमानेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे आपके मन में, शायद आशा करता हूँ आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि ये परमानेंट कब होगा या नहीं होगा। ये आप पे डिपेंड करता है, आपका डेमो इंटरव्यू कितना बेहतर जाता है उस पर डिपेंड करता है, और जिस स्कूल में आपकी सिलेक्शन हुई है उस स्कूल में परमानेंट सीट कितने थे उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। हर स्कूल में अलग अलग परमानेंट पोस्ट होते हैं, सभी स्कूल में सेम नहीं होता है, किसी में ज़्यादा होता है किसी में कम होता है। तो आपकी अगर किस्मत सही रही, लक सही रहा तो फिर आपको परमानेंट स्टार्टिंग में ही हो सकता है, और नहीं तो फिर आप झेल सकते हैं, बहुत दिन तक ऐसे ही चलते रह जाएंगे। ठीक है? तो ये थी आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये बिल्कुल इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आपके डेमो और इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है।
सो प्लीज़ आप इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं, अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि हमारे चैनल पे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके दोस्तों। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग ऐसे ही कोई नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।